नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे। करते हैं ये वो लोग हैं जो चाय पीना पसंद करते हैं। 47% व्यक्ति कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं। ये 47% लोग ऐसे हैं जो कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं, ठीक है? 15% लोग दोनों पीना पसंद करते हैं, ये चाय भी पी लेते हैं, ये कॉफ़ी भी पी लेते हैं बच्चे, ठीक है? बहुत बढ़िया। हाँ, अब देखिए मेरे भाई, ये हो गया चाय वाला डायग्राम, ये हो गया कॉफ़ी वाला डायग्राम। चाय को हम टी ले लेते हैं, कॉफ़ी को हम सी ले लेते हैं, ठीक है? चाय कितने परसेंट लोग पसंद करते हैं? तो आप कहेंगे चाय 42% लोग पसंद करते हैं। कॉफी कितने परसेंट लोग पसंद करते हैं? 47% लोग कॉफी पसंद करते हैं। 15% लोग दोनों पसंद करते हैं, यानी ये वैल्यू 15 दी गई है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अगर 42 में से 15 जाएंगे तो केवल चाय कितने परसेंट लोग पसंद करते हैं? 27% हो जाएंगे। अगर 47 में से 15 जाएगा तो केवल केवल 47 में से 15 जाएगा, 32% लोग केवल कॉफी पसंद करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं ऐसे कितने लोग हैं जो कुछ ना कुछ या दोनों पसंद करते हैं, ऐसे कितने लोग हैं जो कुछ ना कुछ पसंद करते हैं, तो आप कहेंगे 27 और 15 42 और 2 44 और 30 74% लोग ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ पसंद करते हैं। चाहे वो मेरे भाई चाय पसंद करते हो, चाहे कॉफी पसंद करते हो, चाहे दोनों पसंद करते हो, लेकिन 74% लोग कुछ ना कुछ पसंद करते हैं। तो बचे हुए 100 में से 74 को घटा देंगे तो मेरे भाई 26% लोग कुछ पसंद नहीं करते होंगे। अगर 74% लोग कुछ पसंद करते हैं तो 26% लोग दोनों में से कोई भी चीज पसंद नहीं करते होंगे। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है? यदि 780 व्यक्ति ना तो चाय और ना ही कॉफी पीना पसंद करते हैं, यानी मेरे हिसाब से 26% की वैल्यू 780 आप लोगों को दी गई है, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30 हो जाएगी। तो टोटल लोग कितने आ जाएंगे? 100% की वैल्यू 3000 हो जाएगी। अगर वो आपसे पूछे कि टोटल व्यक्तियों की संख्या कितनी है, तो आप बता देंगे 3000 हो जाएगी। टोटल व्यक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3000 हो जाएगी। तो शहर की कुल जनसंख्या बताइए 3000, और सिर्फ चाय पीने वाले कितने लोग हैं? सिर्फ चाय पीने वाले 27% लोग हैं। तो अगर टोटल का 27% अगर आप लोग निकाल देंगे, टोटल का 27% अगर आप लोग निकाल देंगे, तो ये केवल और केवल चाय पीने वाले लोग 810 आ जाएंगे। केवल और केवल चाय पीने वाले लोग जो हैं, क्या चाय पीने वाले लोग कितने आ जाएंगे? 810 आ जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है? आसान था मेरे भाई। आइएगा, बात को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, चीजों को समझने की कोशिश करिएगा। ये तीन वाला क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्त। अच्छा, विद्यार्थी गणित में, ये 20% जो है वो गणित में, 15% जो है विद्यार्थी अंग्रेजी में, और 25% विद्यार्थी जो है वो हिंदी में फेल हो जाते हैं, यानी 3 विषय वाला है ये 3 विषय वाला क्वेश्चन है, ये 3 विषय वाला क्वेश्चन है मेरे भाई। हमने बना लिया ये 3 विषय वाला, इस तरीके से पाई चार्ट बना लिया, इस तरीके से वैनारेख बना लिया, ठीक है? ये कौन है भाई? ये मैथ वाले हैं। दूसरा सब्जेक्ट कौन सा है? ये इंग्लिश वाले हैं। और तीसरा सब्जेक्ट कौन सा है? ये मेरे प्यारे दोस्त हिंदी वाले हैं। अब देखना, ध्यान से समझना हम कैसे कैसी चीज लिखेंगे। मेरे प्यारे दोस्त, मैथ में जो फेल होते हैं वो 20% विद्यार्थी फेल होते हैं। मैथ में 20% विद्यार्थी फेल होते हैं। इस पूरे सर्किल की वैल्यू कितनी है? 20%। अंग्रेजी में जो है वो 15% विद्यार्थी फेल होते हैं, और हिंदी में जो है वो 25% विद्यार्थी फेल होते हैं, ठीक है? क्वेश्चन ने कहा है यदि विद्यार्थी का 5% गणित और अंग्रेजी, 5% गणित और अंग्रेजी, ये गणित है, ये अंग्रेजी है, इसमें कॉमन, यानी इसकी वैल्यू दी हुई है 5%। कितनी? इसकी वैल्यू दी हुई है 5% मेरे भाई, ठीक है? 10% अंग्रेजी और हिंदी, ये अंग्रेजी है, ये हिंदी है, यानी कॉमन दोनों में ये है, तो इसकी वैल्यू दी हुई है आपको 10% अंग्रेजी और हिंदी में फेल होते हैं। 2% विद्यार्थी सभी तीनों विषय में फेल हो जाते हैं, ये सभी तीनों विषय का चार्ट होता है, ये 2% होते हैं, इसकी वैल्यू 2 दी गई है। तो उसने कहा है सभी तीनों विषय में पास होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है? सभी तीनों विषय में पास होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। अब देखना, मेरी बात को थोड़ी सी समझना। इसके बारे में कुछ नहीं बोला गया है कि केवल मैथ और हिंदी में कितने परसेंट फेल होते हैं। जिसके बारे में कुछ नहीं बोला गया है उसे हम लोग मान लेते हैं कि इसमें कोई फेल नहीं है, इसे 0 मान लेते हैं मेरे भाई, ठीक है? अब एक बात बताइए, इस पूरे की वैल्यू आप लोगों को 5 दी गई है, इस पूरे की वैल्यू 5 दी गई है, उसमें से ये 2 हो गई, तो ये कितनी हो जाएगी? ये 3 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी बच्चे? ये 3 हो जाएगी। छोड़िए ना, थोड़ा सा बड़ा फोटो बना लेते हैं। एक 3 वाला थोड़ा सा बेहतर तरीके से आप लोगों को समझा देता हूं मेरे भाई, एक 3 वाला थोड़ा सा बेहतर तरीके से आप लोगों को समझा देता हूं, बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ जाएंगी। ये देखिए, ये मैथ है, ये इंग्लिश है, ये हिंदी है मेरे भाई। उसने कहा है मैथ में कितने परसेंट होते हैं विद्यार्थी गणित में फेल होते हैं, यानी ये 20% गणित में फेल होते हैं। उसने कहा 15% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल होते हैं, ये वाले दिए हुए हैं 15% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल होते हैं। 25% विद्यार्थियों का 5% गणित और अंग्रेजी, गणित और अंग्रेजी, इस पूरे की वैल्यू दी हुई है 5%, ठीक है? ये जो है ये पूरे की वैल्यू 5% दी गई है। दूसरे में कहा हुआ है 10% अंग्रेजी और हिंदी, ये अंग्रेजी और ये हिंदी, 10% इसकी वैल्यू दी गई है। आप देखेंगे मैथ और हिंदी की कोई वैल्यू नहीं दी गई है। सभी 3 विषय में 2% फेल होते हैं, ये जो होता है ये सभी 3 विषय का कॉमन होता है। ये वाला जो होता है ये सभी 3 विषय का कॉमन होता है 2%, ठीक है? अब मुझे एक बात बताइएगा बच्चे, हाँ, मुझे एक बात बताइएगा, अगर क्वेश्चन ने इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा है तो इसे मान लेंगे कि केवल मैथ और हिंदी के बारे में कुछ नहीं कहा है, तो यहां कोई फेल नहीं होता होगा, जब तो कुछ नहीं कहा है इसके बारे में, समझना। अगर इस पूरे की, देखिए इस पूरे की वैल्यू 5 है, मैथ और इंग्लिश वाले इस पूरे की वैल्यू 5 दी गई है, उसमें से ये 2 हो गई, तो ये कितनी हो जाएगी? ये 3% हो जाएगी, ठीक है? अगर मैं आपसे ये कहूं इस पूरे सर्किल की वैल्यू कितनी है, ये पूरा सर्किल मैथ का है 20%, 20 में से 3 और 2 5 ये हो गया, तो ये केवल मैथ कितना आ जाएगा? 15% हो जाएगा। 20 में से अगर हम 5 को घटा दें तो केवल मैथ में 15% लोग जो है वो फेल हो गए होंगे। इधर आइए, अगर मेरे प्यारे दोस्त ये पूरा 10 दिया हुआ है, उसमें से ये 2 हो गया, तो केवल इंग्लिश और हिंदी में 8% फेल हुए होंगे, ठीक है?
इस पूरे सर्किल की वैल्यू जो है वो 15 है, उसमें से 3 ये हो गया, 3 और 2 5, 5 और 8 13, तो केवल 2% बचे। क्या केवल 2% जो है वो इंग्लिश और हिंदी में फेल हो रहे होंगे? केवल इंग्लिश और हिंदी में, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि इस पूरे सर्किल की वैल्यू जो है वो 10, पूरे सर्किल की वैल्यू 25% है, उसमें से 8 2 10 ये हो गई, तो बची कितनी? 15%। क्या ये हो जाएगी? यानी कि मेरे प्यारे दोस्त, ये जो आपके सामने सारा कुछ लिखा हुआ है, ये किसी ना किसी में फेल का लिखा हुआ है। कोई व्यक्ति एक विषय में फेल है, कोई 2 में फेल है, कोई 3 में फेल है, मतलब ये फेल का ब्यौरा आपके सामने दिया हुआ है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 15 3 18 2 20 और 2 22 और 8 30 और 15 45, यानी टोटल 45% लोगों के साथ जो है वो फेल नाम का वर्ड जुड़ा हुआ है। 45% लोगों के साथ जो है वो फेल नाम का वर्ड जुड़ा हुआ है। तो ऐसे कितने लोग होंगे जिनके साथ फेल नाम का वर्ड नहीं जुड़ा होगा? यानी वो सभी के सभी 3 विषय में पास होंगे। सभी के सभी 3 विषय में पास होने वाले विद्यार्थी 55% हो जाएंगे। और उसने वही पूछा है, सभी 3 विषय में पास होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है? तो आंसर हो जाएगा मेरे भाई 55%। और एक बेहतरीन क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन था मेरे भाई, ठीक है। गजब कर दिया, गजब 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 गजब, बहुत बढ़िया। तो आप लोगों को ये फिगर से समझ में नहीं आएगा, इसीलिए प्यारे दोस्त कल मैंने एक फॉर्मूला आप लोगों को बताया था, ध्यान से सुनना। फिगर से क्यों नहीं समझ आएगा वो भी समझना। मैंने आप लोगों से एक बात बोली थी मेरे प्यारे साथी, कि अगर आपको टोटल व्यक्तियों की संख्या निकालनी है किसी भी वेन डायग्राम के अंदर, किसी भी वेन डायग्राम के अंदर आपको टोटल विद्यार्थियों की संख्या निकालनी है, तो आप पहले को पसंद करने वाले लोग, दूसरे को पसंद करने वाले लोग, तीसरे को पसंद करने वाले लोगों में से पहले और दूसरे को पसंद करने वाले लोगों को, दूसरे और तीसरे को पसंद करने वाले लोगों को, और तीसरे और चौथे को पसंद करने वाले लोगों को घटा देना, और तीनों को पसंद करने वाले लोगों को जोड़ देना। तीनों को पसंद करने वाले लोगों को जोड़ देना, ये इसका एक फॉर्मूला होता है। इसका यूज कैसे करते हैं उस तरीके का एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं। मेरे भाई बिल्कुल ये सोचने की आवश्यकता नहीं है कि ये क्वेश्चन फॉर्मूले से, ये क्वेश्चन हमारा डायग्राम से नहीं होगा। एक बार आप इस क्वेश्चन को पहले आराम से पढ़िए, आराम से पढ़िए, आपको खुद फील हो जाएगा कि ये क्वेश्चन हमारा डायग्राम से नहीं होगा, डायग्राम से नहीं होगा, ठीक है। देखिए आपने क्या समझा, शांति बनाना दोस्त मेरे, बहुत आराम से। एक टाउन में 55% व्यक्ति जो है, एक टाउन में 55% व्यक्ति जो है वो चाय पीना पसंद करते हैं, 50% व्यक्ति जो है वो कॉफी पीना पसंद करते हैं, और 45% व्यक्ति दूध पीना पसंद करते हैं। आपको समझ में ये आ गया, आपको समझ में ये आ गया कि 3 चीजों का जिक्र किया हुआ है। आपने जब देखा कि 3 चीजों का जिक्र किया हुआ है, तुरंत से आपने 3 वैनारेख बना दिए। आपने जैसे ही देखा 3 चीजों का जिक्र किया हुआ है, आपने 3 वाला वैनारेख बना दिया मेरे भाई। आपने कहा भैया जी ये चाय वाले हैं इनको टी लिख देते हैं, ये कॉफी वाले हैं इनको सी लिख देते हैं, और ये दूध वाले हैं एम को मिल्क लिख देते हैं, इनको एम लिख देते हैं बच्चे, ठीक है। फॉर्मूले से टाइम नहीं लगेगा, केवल मात्र 30 सेकंड में होगा। थोड़ा सा पेशेंस रख लिया करो, बिना सॉल्व करे या जब तक मैं ना समझा दूं तब तक खुद डिसीजन मत लिया करो किसी चीज का। भाई साहब मेरी जिम्मेदारी है, मैं कितनी बार बोलूं, मेरे स्टाम्प पेपर पे लिखवा लो मुझसे, मेरी जिम्मेदारी है आपका मैथ्स में स्कोर लेके आना, वो मेरी जिम्मेदारी है। बस आप भागना मत, खुद से अपना दिमाग मत चलाना ज्यादा। मैं गारंटी लेता हूं कि आपके नंबर आएंगे, और आप मैथ में जितना सोच भी नहीं सकते उससे शानदार आप लोग करेंगे, जितना सोच भी नहीं सकते उससे शानदार आप लोग करेंगे मेरे भाई, ठीक है। बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए। आइए, एक टाउन में 55% व्यक्ति चाय पीना पसंद करते हैं, यानी इस पूरे सर्किल की वैल्यू 55% आप लोगों को दी गई है। 50% व्यक्ति कॉफी पीना पसंद करते हैं, 50% व्यक्ति कॉफी पीना पसंद करते हैं, आपने ये लिख लिया मेरे भाई। 45% व्यक्ति जो है वो दूध पीना पसंद करते हैं, यानी ये जो आप वैन आरेख बना रहे हैं ये पसंद करने वाले लोगों का बना रहे हैं। ये जो आप वैन आरेख बना रहे हैं ये पसंद करने वालों लोगों का बना रहे हैं बच्चे, ठीक है। अब ध्यान से सुनना बेटा, नहीं करना फॉर्मूला याद, यार मुझे पढ़ा लेने दो मेरे भाई, मेरे दोस्तों पढ़ा लेने दो। फॉर्मूला याद कैसे करेंगे, मैंने मना कर दिया नहीं करना फॉर्मूला याद, थोड़ा सा पेशेंस रख लो। देखिए उसने कहा कि 30% व्यक्ति चाय और कॉफी दोनों पसंद करते हैं, चाय और कॉफी, यानी इसकी वैल्यू 30% दी हुई है, इसकी वैल्यू 30% मेरे प्यारे दोस्त दी हुई है, ठीक है। आगे क्या कहा है मेरे प्यारे दोस्त, 25% व्यक्ति कॉफी और दूध दोनों पीना पसंद करते हैं, कॉफी और दूध यानी 25% व्यक्ति ये दोनों पीना पसंद करते हैं, बहुत बढ़िया। 20% व्यक्ति चाय और दूध दोनों पीना पसंद करते हैं, चाय और दूध यानी इसकी वैल्यू 20% दी गई है, दी गई है। यदि 90% व्यक्ति कम से कम एक चीज पीना पसंद करते हैं, यानी 90% लोग ऐसे हैं जिनका ये चार्ट बनाया हुआ है, कुछ ना कुछ पीना पसंद करते हैं, ऐसे कितने लोग हैं, ऐसे 90% लोग हैं, ऐसे 90% लोग हैं जो कुछ ना कुछ पीना पसंद करते हैं बच्चे। अब क्वेश्चन ने कहा है तो कितने परसेंट व्यक्ति तीनों चीज पीना पसंद करते हैं, वो आपसे इसकी वैल्यू पूछना चाह रहा है कि तीनों चीज पसंद करने वाले लोग कितने हैं। मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे दोस्त, जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आए तो आप लोगों को कहीं कुछ इसमें नजर नहीं आएगा। इस पूरे की वैल्यू आप लोगों को 30 दी गई है, 55 में से 30 घटा दोगे, इस पूरे की वैल्यू जो है आपके सामने कितनी आ जाएगी, 25 आ जाएगी। इस पूरे की वैल्यू आपके सामने 25 आ जाएगी, लेकिन इसमें 2 भाग हैं, एक ये भाग है एक ये भाग है, तो मैं नहीं बता पाऊंगा कि ये कितना है ये कितना है। अब मैं इस क्वेश्चन को आपको फॉर्मूले से बताता हूं, आप इस क्वेश्चन को इससे नहीं बता पाओगे, फॉर्मूले से एक लाइन में क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। फॉर्मूला मुझे याद नहीं करना है, फॉर्मूला मेरे प्यारे दोस्त मुझे याद नहीं करना है, मुझे क्वेश्चन को कैसे करना है। जब मैं ये डिसाइड ना कर पाऊं कि 55 में से 30 गया तो ये वाला पोर्शन जो है वो कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 25, 25 में 2 पोर्शन है, मुझे नहीं पता ये कितना है और ये कितना है, इसका मतलब बात यहां से जमेगी नहीं कुछ। तो मैं कैसे करूंगा बच्चे, ध्यान से सुना। मैंने मान लिया टोटल लोगों की संख्या कितनी थी, जितने मतलब कितने के बारे में ये वेन डायग्राम बनाया गया है, आपने कहा 90% के बारे में, 90% के बारे में ये पाई चार्ट बनाया गया है, वेन आरेख बनाया गया है, यानी टोटल लोग हैं 90%, ठीक है।
पहले को पसंद करने वाले कितने लोग हैं? आपने कहा 55%। दूसरे को पसंद करने वाले कितने लोग हैं? आपने कहा 50%। तीसरे को पसंद करने वाले कितने लोग हैं? आपने कहा 45%। इन सब में से दो को पसंद करने वाले को घटा दीजिए। जब इसको दो को पसंद करने वाले कितने लोग हैं? 30%। इन दोनों को पसंद करने वाले कितने लोग हैं? 25%। इन दोनों को पसंद करने वाले कितने लोग हैं? 20%। और इसमें तीनों को पसंद करने वाले निकाल दीजिए। यही आपसे पूछा है, तीनों को पसंद करने वाले लोग कितने होंगे? यही तो फॉर्मूला होता है। टोटल कितने लोगों का वेन आरेख बनाया है? उसने कहा है टोटल 90% लोग हैं भाई साहब, टोटल 90% लोग हैं टोटल। अगर टोटल 90% लोग हैं तो 55% पहले को पसंद करते हैं, 50% दूसरे को पसंद करते हैं और 45% तीसरे को पसंद करते हैं। इनमें से दो दो को पसंद करने वाले को घटा दीजिए और तीनों को पसंद करने वाले को जोड़ दीजिए, आपके सामने आंसर आ जाएगा। अब आप यहां देख लीजिए मेरे भाई, आपने कहा जी 30 और 25 55 होता है, 55 से 55 कट गया। आपने कहा 50 और 45 कितना? 90 और 20 कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा। 50 और 45 95, इधर आके माइनस हो जाएगा। तो तीनों को पसंद करने वाले लोग कितने आ जाएंगे? 15 आ जाएंगे। तीनों को पसंद करने वाले लोग कितने आ जाएंगे? 15 आ जाएंगे। क्या इतनी कहानी बनाने की हम लोगों को जरूरत थी? नहीं थी। ये भी जरूरत नहीं थी, ये भी जरूरत नहीं थी। आप इस क्वेश्चन को बाई ऑप्शन भी कर सकते थे। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन ने क्या कहा है? क्वेश्चन ने कहा है कितने परसेंट व्यक्ति तीनों चीज पीना पसंद करते हैं। अगर मैं आपसे ये कहूं कितने परसेंट व्यक्ति तीनों चीज पीना पसंद करते हैं, आंसर 25 होगा। अगर मैं मान लेता हूं कि तीनों को पसंद करने वाले लोग 25 हैं, क्या आप मुझे बता सकते हो दो को पसंद करने वाले, इन दोनों की वैल्यू मिला के 20 है, क्या इतने की वैल्यू 25 हो सकती है? अगर पूरे की वैल्यू 20 दी गई है तो क्या इस पार्ट की वैल्यू कभी 25 हो पाएगी? नहीं, 20 से छोटी ही होगी। ये जवाब नहीं होगा। क्या 20 हो सकती है? अगर मैं आपसे ये कहूं क्या 20 हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती, ये तो फिर 0 हो जाएगा। 20 से छोटी होगी और 20 से छोटी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई? बोलो। मेरे भाई क्वेश्चन शुरू होते हैं ड्राई फ्रूट्स पे। ड्राई फ्रूट्स पे मेरे भाई एक्स की वैल्यू 15 निकल आई, लेकिन इसके बाद समझ नहीं आया सर। बेटा एक्स की वैल्यू ही निकालनी थी, एक्स की वैल्यू ही निकालनी थी भाई। चला देना इसे, ठीक है। अब देखना मेरी बात को थोड़ा सा समझिए। ऑप्शन में सब 15 से कम दे, हमने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 153 क्या कहता है? क्वेश्चन क्वेश्चन क्या कहता है? थोड़ा सा ध्यान से समझना बच्चे। क्वेश्चन ने ये कहा है ताजे अंगूरों में 80% पानी है। अच्छा ये बताइए, ताजा अंगूर में 80% पानी है तो क्या 20% जो है वो पल्प हो जाएगा? क्या 20% जो है वो गूदा हो जाएगा? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। सूखे अंगूरों में 10% पानी है तो 90% क्या हो जाएगा? 90% जो है वो सूखे अंगूरों में पल्प हो जाएगा। आप जानते हैं कि चाहे फल ताजा हो चाहे फल सूखा हो, पल्प की मात्रा समान होती है। यानी ताजे फल को टी मान लेते हैं, इसमें कितना पल्प है? 20% पल्प है। सूखे फल को एस मान लेते हैं, उसमें कितना पल्प है? 90% पल्प है। और दोनों जगह पल्प की मात्रा समान होगी तो क्या दोनों को बराबर लिख देंगे? यानी मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आपसे कहूं कि ताजे और सूखे फल का रेशो क्या आ जाएगा, तो ताजे और सूखे फल का रेशो जो है वो 9:2 का आ जाएगा। अब क्वेश्चन ने कहा है यदि सूखे अंगूरों का वजन 500 किलो है, मेरे हिसाब से सूखे अंगूरों का वजन 2 किलो है, उसने 500 बोला है, तो क्या एक पार्ट की वैल्यू 250 आ जाएगी? तो वो कह रहा है ताजे फल का वजन क्या होगा? अगर एक बराबर 250 तो वो आपसे 9 बराबर पूछना चाहता है, तो आंसर कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? तो आप कहेंगे ताजे फल का वजन 2250 हो जाएगा। क्वेश्चन है, फटाफट मुझे बताइए। क्वेश्चन है, आज के बाद आपसे कभी ताजा फल और सूखे फल में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरा वादा रहा। एक तरबूज का वजन जो है वो 30 किलो है, जिसमें 90% की मात्रा है, पानी की मात्रा है। अगर इसमें 90% पानी है तो ये ताजा फल है मेरे भाई, ये ताजा तरबूज है, ठीक है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि इसमें 90% पानी की मात्रा है तो ताजे फल में गूदा कितना हो जाएगा? 10%। 10 दिन बाद इसमें है, ठीक है, 10 दिन बाद इसमें से कुछ पानी का वाष्पीकरण हो जाता है, यानी पानी उड़ जाता है। अगर पानी उड़ जाता है, अब इसमें 70% पानी है। अगर इसमें 70% पानी है तो सूख गया होगा, और 70% पानी है तो गूदा 30% हो गया होगा। जब पानी का वाष्पीकरण हुआ है तो फल सूख गया होगा। अब ताजे और सूखे फल का रेशो क्या निकल के आएगा? तो आप कहेंगे 30/10 निकल के आएगा, यानी दोनों का रेशो 3 का जाएगा। अब क्वेश्चन ने कहा है शुरुआत में जो फल था वो 30 किलो का था मेरे भाई, यानी ताजे फल की मात्रा जो है वो 30 किलो दी गई है। अगर 3 की वैल्यू 30 किलो है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? यानी सूख के वो फल कितने किलो का रह गया होगा? सूख के वो फल जो है वो 10 किलो का रह गया होगा। क्वेश्चन ने ये नहीं पूछा फल कितने किलो का रह गया, क्वेश्चन ने ये पूछा है वाष्पीकरण कितने लीटर पानी का हुआ। आप देखिए शुरुआत में तरबूज जो था वो 30 किलो का था, बाद में तरबूज 10 किलो का रह गया है, तो मेरे प्यारे दोस्त कितना किलो पानी उड़ गया है? क्योंकि गूदा तो सेम रहेगा, तो आप कहेंगे 20 किलो पानी उड़ गया है। क्वेश्चन बेस्ड ऑन टैक्स एंड कमीशन, क्वेश्चन बेस्ड ऑन टैक्स एंड कमीशन पे हम लोग बात करने वाले हैं। जैसे आप लोगों को कॉन्फिडेंस आया होगा मेरे भाई ताजे फल और सूखे फल में, जैसा कॉन्फिडेंस आप लोगों को आया होगा, ठीक एक व्यक्ति की कर की दर में 19% वृद्धि हुई, यानी मेरा टैक्स 19% बढ़ गया है। मेरा टैक्स जो है वो 19% बढ़ गया है। मेरे टैक्स की वृद्धि कितनी हो गई? 19% की। मेरे टैक्स की वृद्धि कितनी हो गई? 19% की, जिसकी वजह से शुद्ध आय 1% से कम हो जाती है। जिसकी वजह से शुद्ध आय नहीं,
जिसकी वजह से मेरी शुद्ध आय 1% कम हो जाती है, यानी मेरी नेट इनकम जो है, मेरी नेट इनकम जो है वो 1% कम हो जाती है। अब एक बात थोड़ी सी आप लोग मुझे बता दीजिए, अगर मेरा टैक्स 19% बढ़ा है, जितना मैंने पैसा टैक्स में ज्यादा दिया होगा, क्या उतनी ही मेरी नेट इनकम कम हुई होगी, उतना ही पैसा मुझे कम मिला होगा? यानी अगर मैंने 500 रुपए टैक्स फालतू दे दिया तो क्या मुझे मिलने वाले पैसे 500 रुपए कम हो जाएंगे? मैंने 1000 रुपए अगर टैक्स ज्यादा दे दिया तो मुझे मिलने वाले 1000 रुपए कम हो जाएंगे। यानी अगर टैक्स में 19% ज्यादा दे चुका हूं तो मेरी नेट इनकम 1% घट गई होगी। ये दोनों बराबर होंगे। जितना मैंने टैक्स में ज्यादा दिया होगा उतना ही मेरे नेट इनकम में कमी आई होगी। तो टैक्स का 19% बढ़ा है, 19% ज्यादा दिया है, इसका मतलब टैक्स के 19% की वैल्यू जो है मेरी नेट इनकम की 1% की वैल्यू के बराबर आ जाएगी। ठीक है, तो अगर मैं टैक्स और नेट इनकम में रेशो निकालूं, तो आप कहेंगे 1/19 का आ जाएगा। अब आप मुझे ये बताइए, टैक्स कितना दे रहा हूं? 1 रुपए का दे रहा हूं। नेट इनकम कितनी है? 19 रुपए है। तो टोटल इनकम कितनी हो जाएगी? 1 रुपए टैक्स देने के बाद 19 रुपए बचा रहा हूं, तो क्या टोटल 20 रुपए कमा रहा हूं? अब क्वेश्चन ने पूछा है शुरुआत की आय की दर बताइए, शुरुआत में लगने वाला टैक्स बताइए। टैक्स कितना लगता है? 1 रुपए। टैक्स हमेशा टोटल इनकम पे लगता है 20 पर, तो 100 पर कितना हो जाएगा? यानी टैक्स की दर जो है वो 5% हो जाएगी। टैक्स की दर जो है वो 5% हो जाएगी। 1 रुपए का टैक्स हो गई। आपने कहा टैक्स में 17% की वृद्धि होगी। अगर टैक्स बढ़ गया होगा तो नेट इनकम घट गई होगी। कितनी घटेगी? उतनी ही घटेगी जितनी वृद्धि हुई है। उसने कहा इस वृद्धि की वजह से वास्तविक आय यानी नेट इनकम 3% कम हो जाती है। नेट इनकम 3% कम हो जाती है। यानी टैक्स का 17% जो है वो नेट इनकम के 3% के बराबर होगा। यहां से टैक्स और नेट इनकम का रेशियो निकाल लो। टैक्स और नेट इनकम का रेशियो निकालोगे तो मेरे भाई वो 3/17 हो जाएगा। यानी कि 3 रुपए टैक्स देने के बाद आपके पास फिर भी 17 रुपए बच रहे हैं, तो आप कितने रुपए कमा रहे होंगे? 17 और 3 20 रुपए कमा रहे होंगे। अगर आप टैक्स की दर निकालना चाहते हैं तो टैक्स मेरे भाई 3 रुपए देते हैं और टैक्स हमेशा टोटल इनकम पर दिया जाता है, तो 100 पर कितना हो जाएगा? यानी कि मेरे भाई 15% टैक्स की रेट हो जाएगी। एक व्यक्ति की आय में 1800 रुपए की वृद्धि होती है। 1800 रुपए की वृद्धि हुई, यानी मेरे भाई जितनी भी पहले इनकम थी उस इनकम में 1800 रुपए की वृद्धि हो गई, यानी अब उसकी इनकम इतनी हो गई। ये पहले वाली इनकम थी, ये अब उसकी इनकम हो चुकी है। आपने कहा जी ठीक है। तथा देकर यानी टैक्स की रेट 18% से घटकर 15% हो गई। यानी कि पहले जो टैक्स दिया जाता था सैलरी पर वो 18% दिया जाता है, अब जो सैलरी पर टैक्स दिया जाता है वो 15% दिया जाता है। पहले टैक्स इतना था, अब टैक्स इतना है। दोनों मामलों में इतना परसेंट आयकर मुक्त है, यानी दोनों ही मामलों में इतने परसेंट पर कोई टैक्स नहीं दिया जाता। अगर दोनों ही मामलों में इतने परसेंट पर कोई टैक्स नहीं दिया जाता, मान लीजिए ये तो फ्रैक्शन में दिया हुआ है, थोड़ी देर के लिए से मान लीजिए 20% होता, मान लीजिए 20% आयकर मुक्त है, तो यहां भी 80% पर टैक्स दिया जाता, यहां भी 80% पर टैक्स दिया जाता, 80 से 80 कट जाता। कुल मिला के मेरा समझाने का मतलब यह है कि अगर दोनों ही मामलों में इतने परसेंट आयकर मुक्त है तो इस वैल्यू को लिखने की जरूरत नहीं है। यदि दोनों मामलों में देकर समान है, यानी दोनों मामलों में टैक्स समान होता है, यहां भी और यहां भी दोनों ही मामलों में टैक्स समान होता है, तो प्रारंभिक आय बताइए, यानी वो ए की वैल्यू आपसे पूछना चाहता है। परसेंट से परसेंट उड़ जाएगा, ये हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त 18A हो जाएगा। 15 की गुणा ए में करेंगे 15A हो जाएगा। 15 8 120 को जीरो हासिल लगे 12, 15 और 12 27, क्या ये 27,000 हो जाएगा? बहुत बढ़िया। अगर 18 में से 15 गया तो 3A हो जाएगा, और 3A की वैल्यू कितनी दी हुई है? 27,000 दी हुई है, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 9,000। अगर वो शुरुआत वाली इनकम पूछे तो जवाब 9,000 दे देना, और अगर वो बाद वाली इनकम पूछे तो 9,000 में 1800 जोड़ देना, 10,800 बता देना। तो उसने केवल शुरुआत वाली इनकम पूछी है, 9,000 इस क्वेश्चन का जवाब करने से पहले मैं बेसिक बात आपको बताता हूं, कमीशन की बेसिक बात क्या होती है। मेरे प्यारे दोस्त, जब भी कमीशन से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है तो वो दो टाइप का क्वेश्चन बनता है। पहले टाइप का क्वेश्चन क्या कहता है? पहले टाइप का क्वेश्चन ये कहता है कि अगर व्यक्ति को इतनी कमाई होती है, यानी व्यक्ति की कमाई दी हुई होती है, व्यक्ति की कमाई दी हुई होती है, ये पहले टाइप का क्वेश्चन होता है। अगर मेरे प्यारे दोस्त व्यक्ति अपनी कमाई काट के कंपनी को जमा कर देता है, ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन होता है। कंपनी को जमा कर देता है, ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन होता है। यानी एक क्वेश्चन वो होगा जिसमें व्यक्ति की खुद की कमाई दी होगी, और एक क्वेश्चन वो होगा जिसमें वो कुछ पैसे कंपनी को जमा कर रहा होगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, ये दो टाइप के क्वेश्चंस हम लोगों के बनते हैं, ये आपके दिलो दिमाग में सेट होना चाहिए। ठीक है, अब सुनना कैसे। मेरे प्यारे साथी, मैंने आपसे कहा कि मैं एक व्यक्ति हूं और मैं कुछ माल बेच रहा हूं, मैं कुछ सामान बेच रहा हूं। मुझे कमीशन की बात की गई, मुझसे कहा गया कि अगर आप 10,000 तक की बिक्री करोगे, 10,000 तक की बिक्री करोगे तो आपको 10% का बोनस मिलेगा। अगर आप 10,000 तक की बिक्री करते हो तो आपको 10% बोनस मिलेगा। लेकिन अगर आप 10,000 से ऊपर की बिक्री करते हो, 10,000 से ऊपर की बिक्री करते हो, तो 10% बोनस के साथ साथ आपको 2% कमीशन भी मिलेगा। 10% बोनस के साथ साथ 2% और कमीशन आप लोगों को मिलेगा। हाँ बिल्कुल, पूछो। प्रतीक तिवारी का कमेंट पढ़वाना मुझे, है ना? पूछो भाई, पूछो, क्या पूछना है। मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनना भाई, प्रतीक तिवारी का कमेंट पढ़वाना। मैंने आपसे कहा कि मैं एक ग्राहक, मतलब ये मान लीजिए कि कोई भी सामान बेचने वाला व्यक्ति हूं, ठीक है। मुझसे ये कहा गया कि आप अगर इस सामान को 10,000 तक बेचते हो, 10,000 की बिक्री करते हो, तो आपको 10% कमीशन दिया जाएगा। लेकिन अगर आपने 10,000 से ज्यादा की बिक्री की तो 10% के साथ साथ आपको 2% एक्स्ट्रा मिलेगा, यानी 10,000 से ऊपर की राशि पर आपको 12% कमीशन मिलेगा। क्या आप मुझे यह बता सकते हैं
क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि अगर मुझे यहां 10,000 तक की बिक्री, ये 10,000 तक की बिक्री है, ये 10,000 तक की बिक्री है बच्चे, अगर मैं आपसे कहूं कि कैसे भी मुझे यहां 2% और मिल जाए, तो क्या मेरा पूरी बिक्री पर 12% कमीशन हो जाएगा? अगर मुझे 2% और मिल रहा है तो 10,000 का 2% 200 होता है, क्या मुझे 200 रुपए और मिल जाएंगे? अगर मुझे कैसे भी करके 200 रुपए और मिल जाएं, तो क्या मेरा शुरुआत से लेके आखिर तक 12% कमीशन हो जाएगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगा। बस यही अप्रोच हम लोग लगाने वाले हैं, यही अप्रोच जो है वो हम लोग लगाने वाले हैं। थोड़ा सा ध्यान से सुनना बच्चे, मैंने ये क्वेश्चन आपके सामने दिया, ये हृदय भाई मैंने किसी को ब्लॉक नहीं किया ना, मैं करता हूं किसी को ब्लॉक, जो है वो कुल बिक्री पर 10% कमीशन प्राप्त करता है, यानी जितनी भी बिक्री करेगा उस पर 10% कमीशन प्राप्त होगा। 10,000 से ऊपर की बिक्री पर 2.5% बोनस प्राप्त करता है, यानी मैंने ये लिख दिया अगर 10,000 तक की बिक्री करेगा तो उसे 10% कमीशन मिलेगा, और 10,000 से ऊपर की बिक्री करता है तो 10% के साथ साथ उसे 2.5% बोनस मिलता है। ऐसा कंपनी ने शर्त रखी है। भाई साहब यही शर्त रखी है क्या? भाई साहब यही शर्त रखी है क्या कि टोटल बिक्री पर 10% कमीशन मिलेगा, चाहे आप 10,000 तक की बिक्री करो, चाहे आप 10,000 से ज्यादा की बिक्री करो, लेकिन अगर 10,000 से ज्यादा की बिक्री करते हो तो 2.5% बोनस आपको अलग से मिलेगा। क्या यही बात क्वेश्चन ने मुझे दी हुई है? आपने कहा जी बिल्कुल। मैंने कहा यह चीज बड़ी पेचीदी सी मुझे लग रही है, अगर कैसे भी करके यहां मुझे 2.5% बोनस और मिल जाए। अगर विक्रेता ने क्या सोचा, विक्रेता ने मुझसे यह कहा बेटा 161 छोड़ा नहीं है, एचडब्ल्यू दिया है, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, नो डिस्टर्बेंस प्लीज। मैंने आपसे कहा अगर मुझे इस 10,000 रुपए पर 2.5% कमीशन और मिल जाए, अगर मुझे इस 10,000 रुपए पर 2.5% कमीशन और मिल जाए, तो क्या शुरुआत से लेकर आखिर तक मेरा कमीशन 12.5% हो जाएगा? अगर मुझे यहां 250 रुपए और मिल जाएं, तो क्या शुरुआत से लेकर आखिर तक टोटल बिक्री पर यहां भी 12.5%, यहां भी 12.5%, टोटल बिक्री पर 12.5% कमीशन हो जाएगा? यानी अगर मुझे 250 रुपए और मिलते हैं तो मेरी कमाई 2875 से बढ़ के 250 रुपए और मिलते हैं तो मेरी कमाई कितनी हो जाएगी? मेरी कमाई कितनी हो जाएगी? 3125 रुपए हो जाएगी। अगर मुझे 250 रुपए और मिलते हैं तो मेरी कमाई 3125 रुपए हो जाएगी। 3125 कब होगी? जब यहां भी 12.5%, यहां भी 12.5%, यानी मुझे टोटल बिक्री पर 12.5% अगर कमीशन मिलेगा तो मेरी जो बिक्री, मेरी जो कमाई हो जाएगी वो 3125 रुपए हो जाएगी। टोटल बिक्री पर अगर 12.5% कमीशन मिलेगा तो मेरी टोटल कमाई 3125 हो जाएगी। तो टोटल बिक्री कितनी हुई होगी बच्चा? 3125 बटे 12.5% हटाओगे तो यहां 100 लिखोगे, पॉइंट हटाइए, जीरो बढ़ाइए, 125, 25 पंजे 125 होता है, 25 एकम 25 होता है, 25 दूनी 50, 25 पंजे 125, 5 से काटोगे 25 बार और 25 की गुणा 1000 में करोगे, टोटल बिक्री 25,000 की हो जाएगी। टोटल बिक्री 25,000 की हो, वह कंपनी को इतने रुपए जमा कर देता है। तो मेरे भाई बस थोड़ा सा जहां हमने एडिशन किया है वहां बस हमें सब्सट्रैक्शन करना होगा इस टाइप के क्वेश्चंस में, ठीक है? कल यहीं से हम लोग शुरुआत करेंगे, कल क्लास नहीं होगी, परसों यहीं से शुरुआत करेंगे।